एक गांव में बलराम नाम का एक इंसान था जिसका एक छोटा सा सैलून था। उसे वहां से खास मुनाफा नहीं होता था। अपने सैलून के बारे में सोचकर वो काफी दुखी रहता था। इन दिनों कोई नहीं आ रहा मेरे सैलून में। हर किसी को नया हेयर स्टाइल्स पसंद है। मैं इतना अच्छा हेयर स्टाइल्स करता हूँ फिर भी कोई नहीं आता। ऐसा ही चलता रहा फिर मुझे एक दिन दुकान बंद करके घर पे बैठना पड़ेगा। धीरे धीरे उसके दुकान में पूरी तरह से ग्राहक आने बंद हो गए। फिर बलराम ने सोचा दुकान बंद कर देने का। एक दिन वो अपने दुकान में बैठकर सोच रहा था। इस दुकान और मेरे बीच में जो रिश्ता था वो आज खत्म हो जाएगा। कल से मुझे कोई दूसरा काम ढूंढना पड़ेगा। इस सैलून के साथ मेरा बहुत गहरा रिश्ता था। कई सारी यादें जुड़ी है पर अब मैं सब खो दूंगा। इस तरह वो दुखी हो रहा था और वक्त के बारे में भूल ही गया। उस वक्त रात के 12 बज रहे थे। बाहर कोई नहीं था और चारों ओर शांति थी। ठीक उस वक्त एक शैतान आई बलराम के सैलून में और बोली, अरे इंसान, मैं तुम्हें बहुत लंबे समय से देख रही हूँ। तुम किसी वजह से बहुत दुखी हो। क्या हुआ तुम्हें? क्या यार, ऐसा भेष करने का सही वक्त और जगह होती है। मुझे लगा तुम सच में शैतान हो और मैं डर गया। अरे मूर्ख, ये कोई भेष नहीं, मैं सच में शैतान हूँ। क्या तुम सच में शैतान हो? देखो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है इस कंघी और कैंची के सिवाय। मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर तुम दुखी क्यों हो? बताओ मुझे। क्या कहूँ, कोई नहीं आता मेरे सैलून में, इसीलिए आज मैं अपना दुकान बंद कर रहा हूँ। मैं यही सोच रहा हूँ कि कल मेरी हालत क्या होगी। तुम्हारे पास सिर्फ कैंची और कंघी है। क्या तुम स्टाइलिश हेयर कट कर सकते हो उनसे? अगर तुम कर भी लो, हर कोई उसे पसंद नहीं करेगा। आजकल हर कोई मॉडर्न दिखना चाहता है। अगर तुम्हारे सैलून में नई चीजें होगी, हर कोई तुम्हारे पास आएगा। वही तो मेरी दुविधा है। मैं जो पैसे कमाता हूँ उससे मैं अपने परिवार को भी खुश नहीं रख पाता। फिर मैं कैसे लाऊं नई नई सामग्री? मैं हूँ ना, मैं तुम्हें सहायता करूंगी। क्या तुम मेरे जादुई शक्ति देखना चाहते हो? ये कहकर वो शैतान कई चीजें ले आई। वो देखकर बलराम चौंक गया, जैसे कि ड्रायर, कैंची, शेविंग क्रीम, ट्रिमर। ये सारी चीजें देखकर बलराम चौंक गया। ये लो, ये रहा सामान। कल से तुम्हारा व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। अब मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं? धन्यवाद। ठीक है, अब तुम शांति से सो जाओ। कल से अच्छा मुनाफा कमाने की कोशिश करो। ये कहकर शैतान वहां से चली गई। बलराम भी घर चला गया। दूसरे दिन बलराम अपना दुकान गया। एक नियमित ग्राहक बलराम के दुकान में आके बोला, बलराम, लोग कह रहे हैं कि तुम अपना दुकान बंद कर रहे हो, ये सच है क्या? अरे बताओ भी। हाँ, पर अब मैं बंद नहीं करना चाहता। मैंने अपनी राय बदल ली। मैंने नई नई चीजें लाई हैं स्टाइलिश हेयर कट के लिए। ये कहकर बलराम ने उस इंसान का मॉडर्न हेयर स्टाइल बनाया उन नए सामग्री से। बहुत बढ़िया बलराम। ये कहकर वो पैसे दिया और चला गया। फिर उसने हर किसी को बताया उन नए सामग्री के बारे में जो बलराम खरीद के लाया था। तुरंत लोग उसके सैलून में भीड़ लगाना शुरू कर दिए। इसके साथ बलराम ने बहुत अच्छा मुनाफा कमाया उस दिन। बलराम उस दिन घर ना जाके उस शैतान का इंतजार कर रहा था। इस बीच शैतान वहाँ आकर पूछी, दोस्त, कैसा चल रहा है तुम्हारा व्यापार? अब बहुत ही मुनाफे में है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसा दिन कभी मेरे जिंदगी में भी आएगा। तब से बलराम और उस शैतान के बीच अच्छी दोस्ती हो गई और शैतान की मदद से बलराम ने बहुत मुनाफा भी कमाया। जब भी मौका मिलता था वो दोनों मिलते थे और ढेर सारी बातें करते थे। एक गांव में सूर्या नाम का एक युवक था। एक बार वो सेल्स बॉय के इंटरव्यू के लिए गया। सूर्या उस कंपनी के मैनेजर के रूम में गया। गुड मॉर्निंग सर। आइए अपना स्थान ग्रहण कीजिए। क्या आप इंग्लिश और मराठी भी जानते हैं, हिंदी के साथ साथ? जी सर, मैं सारी भाषाओं में बात कर सकता हूँ। आप जैसा बोलेंगे, जब बोलेंगे, मैं सब कह दूंगा। बहुत अच्छा। यहाँ सुई से लेकर कुटाई किया हुआ पत्थर भी मिलता है। यही तुम्हारा काम है। तुम हर एक घर में जाके हमारा सामान बेचो और ऐसे ही हमारी सेल्स बढ़ाओ, क्योंकि इसी के लिए रखेंगे हम। समझ गए? जी सर, आपको मेरा टैलेंट देखने को मिलेगा। फिर आज से ही नौकरी ज्वाइन कर लो, सामान ले लो और उसे बेचो। फिर सूर्या ने एक बड़ा सा बैग ऑफिस से लेकर बाहर आया
और एक कॉलोनी में गया बेचने के लिए। वो उस कॉलोनी के एक घर में गया और डोरबेल बजाया। तुरंत एक लड़की आई और दरवाजा खोली। कौन है आप? क्या चाहिए आपको? मैं धड़ेल कंपनी से आया हूँ मैडम। हमारे पास एक बेहतरीन क्रीम है जो आप जैसी खूबसूरत लड़कियों की खूबसूरती और बढ़ा देती है। अगर आप ये क्रीम लगाकर बाहर जाएंगी, हर कोई आपको देखकर देखता ही रह जाएगा। वाह वाह जैसी तारीफें आपको मिलेगी मैडम। इस क्रीम को एक बार लगाइए और खूबसूरत बन जाइए। ऐसा क्या? अगर आपके पास सैंपल है तो जरा दिखाइए। इस तरह उसने बड़े सरलता से पूछी। जरूर मैडम। ये कहकर उसने एक छोटा सा डब्बा अपने बैग से निकाल के उसे दिया। फिर उसने उस डब्बे से थोड़ा सा क्रीम निकाल के अपने चेहरे पे लगाया। तुरंत उसके चेहरे पे दाने आ गए। ये देखकर लड़की ने कहा, हे भगवान, मेरे चेहरे पे पिंपल्स क्यों आ गए? बेवकूफ कहीं के, आज तक मेरे चेहरे पे एक दाना तक नहीं आया था, पर इस लड़के की वजह से इस क्रीम को लगाने के बाद मेरा चेहरा पिंपल से बदसूरत हो गया। मैं उस लड़के को छोड़ूंगी नहीं, आज तो उसका अंत करके रहूंगी। ये कहकर वो एक छड़ी लेकर आई सूर्या की पिटाई करने के लिए। हे भगवान, अगर मैं 1 मिनट भी यहाँ रुका तो मेरी हड्डी पसली हो जाएगी। ये कहकर वो भाग लिया वहाँ से। कुछ देर बाद सूर्या दूसरे घर में जाके डोरबेल बजाया। एक बुजुर्ग महिला निकल के आके बोली, क्या लड़के, क्या चाहिए तुम्हें? बोलो। दादी जी, हमारे पास पकौड़ी टूथपेस्ट है। अगर आप इससे अपना मुंह धोते हैं तो आप इस उम्र में भी मटन की हड्डियां भी चबा लेंगी और आपके दांत भी चमकते रहेंगे। ये सुनकर वो बुजुर्ग महिला गुस्से से बोली, अरे बदतमीज, मेरे दांत बहुत मजबूत है। एक बेवकूफ तुम्हारे ही तरह 4 दिन पहले हमारे घर आके पकौड़ी टूथपेस्ट बेच गया। उससे मुंह धोने के बाद मेरे सारे दांत गिर गए। तब से मैं इंतजार कर रही थी तुम लोगों का। बहुत अच्छा हुआ कि तुम खुद ही आ गए। ये कहकर वो झाड़ू लेकर मारते मारते उसे भगाए। सूर्या उसके हाथ से भाग के निकल के थोड़ी दूर जाके रुक गया एक जगह। शुक्र है भगवान का, मैं उस बुजुर्ग महिला के हाथ से निकल पाया, नहीं तो आज वो मुझे मार ही डालती। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं अपना सामान कम से कम इस इलाके में बेच पाऊं। इस बीच सूर्या ने एक बड़े से बंगलों को देखा। तुरंत वो उस घर में जाके घंटी बजाई। एक इंसान वहाँ से निकल आया। कौन है आप? क्या चाहिए आपको? सर, मैं धड़ेल कंपनी से आया हूँ। मेरे पास बहुत ही बेहतरीन चीज है आपके और आपके घर के लिए। दिखाऊं क्या मैं खोल के एक एक करके? आपको जरूर पसंद आएंगे आपको। ऐसा क्या? तो फिर अंदर आओ और सामान दिखाओ मुझे। इसी के साथ सूर्या घर के अंदर गया और एक एक सामान अपने बैग से निकाल के उसके बारे में बताने लगा। इस बीच एक महिला आई वहाँ और कहने लगी, सेल्स बॉय जी, लीजिए ये कॉफी पी लीजिए। नहीं मैडम, धन्यवाद। कोई बात नहीं सर, पी लीजिए। सुबह से आप घूम घूम के काफी थक गए होंगे। अगर ये कॉफी पियेंगे तो आपकी थकान मिट जाएगी। सूर्या ने कप उठाकर धीरे धीरे कॉफी की चुस्की लगाई। जैसे ही उसने कॉफी पी, वो बेहोश हो गया। कुछ देर बाद सूर्या को होश आया। फिर उसे वो लोग उस घर में नहीं मिले। उसे अपना बैग और सामान भी नहीं मिला। हे भगवान, मुझे समझ जाना चाहिए था कि वो चोर है जब वो अपने घर के अंदर आने के लिए निमंत्रण दिया और बड़े सम्मान से कॉफी पीने को कहा। अब मैं क्या करूं भगवान? ये सोचकर वो बहुत दुखी हुआ और रोनपुर के गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। घर के मुखिया गोपीनाथ छोटा मोटा काम करते थे। उसकी एक खूबसूरत बेटी थी, नाम ललिता था। वो बहुत ही अच्छी लड़की थी। गोपीनाथ की पत्नी पद्मा अपनी बेटी ललिता से बहुत प्यार करती थी, पर गोपीनाथ के लिए ललिता उसकी दुनिया थी। ये दंपति ललिता को बहुत प्यार और जतन करते थे। एक दिन जब ललिता घर पे थी, ललिता को एक फोन कॉल आया उसके दोस्त नवीन से। नवीन से बात करते वक्त उसने कहा, हाय नवीन, मैं भी अभी सोच रही थी तुम्हें फोन लगाओ, पर तुमने ही फोन कर दिया। ऐसा क्या? क्यों कॉल करना चाह रही थी तुम मुझे? बहुत दिनों से मैं तुम्हें एक बात कहना चाह रही थी। हाँ हाँ, बोलो ललिता। मैं तुम्हें फोन पे नहीं कह सकती, पर उससे पहले बताओ तुमने क्यों फोन किया मुझे? मैं भी तुमसे एक बात कहना चाह रहा था। वैसे भी तुम आ ही रही हो, है ना? तब मैं बताऊंगा, तो जल्दी आओ पार्क में। ये कहकर उसने फोन रख दिया। फिर ललिता सोचने लगी,
आज मैं अपनी दिल की बात जरूर बताऊंगी। ये सोचकर वो पार्क जाने के लिए तैयार होने लगी। जाने से पहले उसने पिता से कहा, पापा, मैंने आपको नवीन के बारे में बताया था ना, वो बहुत अच्छा लड़का है। आज मैं उसे अपने प्यार के बारे में बताऊंगी। मैंने तुम्हें बहुत पहले ही कहा था कि उसे अपनी दिल की बात बता दो, पर तुमने ही नहीं कहा। जल्दी जाओ और नवीन को हमारा दामाद बनाकर लेकर आओ। ओ मेरे पापा, मैं जल्दी जाके आती हूँ। ये कहकर ललिता चली गई। क्या जी, तुम अपना सर हर बात पे हिला देते हो। आप उनके घर जाके भी तो बात पक्की कर सकते हैं ना। मैंने कभी प्यार का ये एहसास नहीं किया। अपनी बेटी को तो ये एहसास करने दो। ललिता पार्क में नवीन का इंतजार कर रही थी। कुछ देर के बाद नवीन वहाँ आया और उससे कहा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ ललिता, आई लव यू। मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है यही कहने के लिए। फिर ललिता ने उसे गुस्से से देखा। सॉरी ललिता, बुरा मत मानना अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आया तो। मैं भी तुमसे यही कहने आई थी यहाँ, पर तुमने ही पहले कह दिया, इसीलिए मैं नाराज हो गई। फिर वो कुछ दिन बहुत खुशी खुशी बिताए। एक दिन ललिता ने नवीन से कहा, देखो नवीन, आज तुम मेरे घर आओ और मेरे पापा से हमारी शादी की बात करो। तुमने ही कहा था कि तुम्हारे पापा को हमारे बारे में पहले से ही पता है। हाँ, उन्हें सब कुछ पता है नवीन। तुम्हें अच्छी नौकरी भी मिल गई। अब मेरे पापा को कहो कि ये बात अब तुम्हारे घर वालों से कहे। फिर वो दोनों लतिका के घर गए। नवीन ने गोपीनाथ से कही, आपको हमारे प्यार के बारे में सब कुछ पता है ही। आप हमारे घर आइए और मेरे घर वालों से हमारी शादी की बात कीजिए। नवीन, ये कैसी बात कर रहे हो? सब कुछ ठीक तो है ना? ऐसा क्यों पूछ रहे हैं अंकल? फिर क्या नवीन, तुम मेरी बेटी से कैसे शादी कर सकते हो? वो तो मर चुकी है। ये कहकर उन्होंने लतिका की तस्वीर दिखाई। फिर वो लड़की कौन है जो मेरे साथ आई? ये कहकर उसने पलटकर बगल में देखा। इस बीच लतिका शैतान के रूप में बदल गई थी। इतने दिन लतिका नवीन के साथ थी शैतान बनकर। हर किसी को ये बात पता था, बस नवीन के अलावा। फिर लतिका रोते हुए कहने लगी, पापा मम्मी, क्यों आप दुखी हो रहे हैं इस बात से? चिंता मत करो, नवीन आपके साथ रहेगा और मेरा खालीपन ये भर देगा। ये देखकर गोपीनाथ और पद्मा रोने लगे। बेटा, तुम शैतान हो लतिका? इतने दिन तुम मेरे साथ थी। हाँ, मैं सच में इतने दिनों से तुम्हारे साथ थी, पर मैं कभी भी शैतान के तौर पे तुम्हारे सामने नहीं आई, सिर्फ तुम्हारी प्यार की वजह से। क्योंकि अब तुम्हें सच पता चल गया है, मैं शैतान बन गई हूँ। हाँ नवीन, मैं शैतान हूँ। उस दिन जब मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी पार्क में, एक चोर ने मुझे मारकर मेरे सारे जेवर लूट के भाग गया। सिर्फ तुम्हारे और मेरे माता पिता के प्यार की वजह से मैं शैतान बन गई। मेरे माता पिता का कोई नहीं है, उन्हें खुश रखना। फिर ललिता अदृश्य हो गई। इसी तरह ललिता ने अपना सारा प्यार अपने माता पिता को दिया नवीन के रूप में और चली गई।